ये सवाल है जितेंद्र गुप्ता जी की तरफ से, दिल्ली से पूछ रहे हैं। 100 शेयर इनके पास हैं, खरीदारी का इनका भाव है 2,854 रुपये, लेकिन इनकी जो अवधि है वो छोटी अवधि है इन्होंने कहा है, लेकिन 2-3 दिन। देखिए जितेंद्र जी, छोटी अवधि का मतलब होता है कम से कम 2-4 महीने। 3 से 6 महीने रखें तो उसे छोटी अवधि कहते हैं। ये 2-3 दिन वाला जो है ये पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं। इसको आप निवेश के रूप में नहीं गिन सकते कि छोटी अवधि का निवेश किया है हमने। 2-3 दिनों के सौदे हैं, और सोमेश जी बहुत पसंद नहीं करते इस तरह के छोटे छोटे ट्रेड्स पर सलाह देना, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो सोमेश जी जवाब जरूर देंगे। बताइए सोमेश जी, 2-3 दिन है इनके हाथ में, क्या करें? 2854 जहां इन्होंने खरीदा है, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको अगर 2-3 दिन के लिए भी है तो मोस्ट लाइकली 2854 मेरे हिसाब से इसका कल का जो लो है, क्लोजिंग लो है अराउंड 2830 का, उसके नीचे इसमें और भी सेलिंग आएगी। इसकी सेलिंग कहाँ तक आएगी, हो सकता है कि ये वापस फिर से 2800 की तरफ जाए। स्ट्रक्चर में अभी बहुत इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर मुझे फिर से फ्रेश व्यू लेना है तो 2860 के पहले कोई फ्रेश व्यू है ही नहीं। 2860 2865 के पहले जो इसमें क्लोज है वो अच्छा क्लोज, बहुत अच्छा क्लोज तो नहीं है मेरे हिसाब से। ओवरऑल रेंज में ही है ये स्टॉक। तो मुझे ज़्यादा तक जहाँ तक लगता है 2800 तक तो ये आ जाना चाहिए। और मैं एकदम छोटे समय के हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इतना माइन्यूट तो मैंने देखने की कोशिश नहीं की। तो 2800 तक तो आ जाना चाहिए। तो बेहतर यही रहेगा कि थोड़ा बहुत ऊपर मिले तो एक बार ही आप निकल सकते हैं और अपनी ट्रेड को रीइंस्टेट कर सकते हैं 2865 के ऊपर। उसके पहले तो नहीं करना चाहिए। तो अभी 2854 इनका खरीद भाव है, तो अभी ये हल्के नुकसान पे हैं। अगर कल बाजार में इनको किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए स्टॉप लॉस के हिसाब से? स्टॉप लॉस के हिसाब से जो इसका लो है 2830, उसके हिसाब उतना ही स्टॉप लॉस काफ़ी रहना चाहिए इसका। बिकॉज अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो 28। जी, चलिए, तो ये स्टॉप लॉस है, और अगर ये बचे रहते हैं स्टॉप लॉस के बाद इस सौदे में, तो फिर क्या उम्मीद करें, इनको फ़ायदा मिल पाएगा कुछ? तो ये बहुत रेंज में है स्टॉक, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। हाँ, 2900 2880 इस रेंज में एक बार हिट कर सकता है और उसके बाद फिर कंसोलिडेट करेगा। हीरो मोटो इस लेवल पे कंसोलिडेट करेगा ज़्यादा देन ऊपर आएगा। हाँ, ओवरऑल स्ट्रक्चर आप पूछेंगे तो साल 1.5 साल के हिसाब से ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर बाई बनता अगर 10% नीचे मिल जाए ये मार्केट करेक्शन में, तो ज़्यादा सेफ जी, बाई। और 10% जी। नीचे मिला, कभी अगर मिला 10-15% नीचे मिला तो हो सकता है मैं अपने लोगों के लिए फिर से खरीदूंगा। जी, 10% नीचे का मतलब है ये लगभग जब वापस 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिले। करेक्ट। जी, तो वो तो खैर लंबे निवेश की बात हो गई। यहाँ पे जितेंद्र जी सिर्फ 2-3 दिन के हिसाब से पूछ रहे थे, तो उसके हिसाब से सोमेश जी ने बताया कि रेंज बाउंड है, तो इस तरह के रेंज बाउंड शेयर में आप 2-3 दिन में कितना फ़ायदा कमा पाएंगे। और शुरुआत में जो मैंने टिप्पणी की कि सोमेश जी पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उन्हें ट्रेडिंग से कोई चिढ़ है या वगैरह, या मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत पसंद नापसंद है कि हाँ भाई ट्रेडिंग अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति के हिसाब से अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग भी करके लोग पैसे कमाते हैं, 2-4 दिनों वाले ट्रेड करके भी लोग पैसे कमाते हैं, कुछ हफ्तों वाले ट्रेड करके भी लोग पैसे कमाते हैं। समस्या क्या है कि ज़्यादा लोग ऐसे ट्रेड करके पैसे गंवाते हैं, समस्या वहाँ पर आती है। तो इसीलिए बेहतर तरीका जो है, जो हम लोगों की बातचीत में मतलब एक अच्छा खासा समय निकल गया जब हम लोग नियमित रूप से इस तरह से सप्ताह में 1 बार 2 बार तो मिलते ही हैं। एक बात निकल कर के हर बार ये आती है कि अगर आप अनुशासित तरीके से, नियमित तरीके से निवेश करते हैं, तो उसमें बढ़िया पैसा आप बना सकते हैं। ट्रेडिंग करके आप पैसा बनाएँगे या पैसा गँवाएँगे, ये अनिश्चितता बहुत होती है। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको या तो खुद
स्पेशलाइज्ड स्किल्स हासिल करने पड़ेंगे, फिर आप बाज़ार में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। या फिर आपको बहुत ही एक्टिव हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी किसी प्रोफेशनल की मदद लेकर के फिर आप उससे ट्रेडिंग करें कि आप उससे दिन में 4 बार सलाह ले सकें, तब आप उसकी सलाह पर ट्रेडिंग करें, तो फिर अ, उस तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हैं। अब सोमेश जी तो आपको मिलेंगे 3 दिन बाद, उस 3 दिन में कहानी बाज़ार में कहाँ से कहाँ बदल जाएगी। तो फिर सोमेश जी की सलाह लेकर के आप 3 दिन वाली ट्रेडिंग करेंगे, तो आप पता नहीं बीच में कहाँ अटक जाएँगे मझधार में। तो इसीलिए सोमेश जी भी पसंद नहीं करते और मैं भी इस तरह के सवाल कम लेता हूँ। क्यों सोमेश जी, ठीक कहा ना? नहीं, बिल्कुल सही बात है बिकॉज़ जो आपने सबसे पहले कहा ना, वो मुझे दोहराना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर तरह के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का रिस्पेक्ट है, बिकॉज़ ये एक मेथड है, तो डिसरिस्पेक्ट किसी का नहीं। डिपेंड ये है करता है कि क्या आप उसके लिए राइटली इक्विप्ड हैं। अगर आप राइटली इक्विप्ड हैं, तो बिल्कुल कीजिए, सबका अपना-अपना नेचर है, अपना-अपना टूल है। जो मैं मिलता हूँ आपको, जब तक मैं आपको बताऊँगा, बता के वापस आऊँगा, तब तक ये 2-3 दिन वाली कहानी तो चेंज हो चुकी होगी, तो फिर दोबारा मैं बता भी नहीं पाऊँगा और फिर हो सकता है आप उसको फिर गलत भी ले लें कि भई उन्होंने ये बताया, इसकी जगह कुछ और हो गया, तो मैं अपने आप को करेक्ट करने का मौका भी नहीं दे पाऊँगा। इसलिए हम ये अवॉइड करते हैं यहाँ पे, और इससे ज़्यादा और कोई ख़ास बात नहीं।